हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि हम अपने पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। चैप्टर को हमने एसिड्स के बारे में पढ़ लिया था, बेसिस के बारे में पढ़ लिया था और सॉल्ट्स के बारे में, यानी कि जो न्यूट्रल हमारे जो सब्सटेंसेज है उनके बारे में भी पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए एक उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने एसिड्स के बारे में क्या पढ़ा था। कि एसिड्स क्या होते हैं, टेस्ट में सार होते हैं। ठीक है, सार यानी कि खट्टे होते हैं टेस्ट में। ठीक है, और बहुत सारे फूड आइटम्स में एसिड प्रेजेंट होता है, जैसे हम बोल सकते हैं लेमन, विनेगर, हमारा ऑरेंजेस, हमारे डिफरेंट सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, कर्ड होता है। इन सब में क्या होता है, एसिड कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है। एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े थे, हमारा टैमरिंड, टैमरिंड यानी कि इमली, फिर अनराइप मैंगो यानी कि कच्चे आम, ऑरेंज जूस, लेमन जूस। ठीक है, ये सारे हमने पढ़ लिए थे। फिर हमने ये भी पढ़ लिया था कि कौन सी चीज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। हमने अलग अलग टाइप के एसिड पढ़े थे। ठीक है, अलग अलग टाइप में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास कौन कौन से एसिड हो, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ये क्या है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्या है हमारे पास एसिड्स हैं। ये हमने पढ़ लिया था। और ये एसिड्स कौन कौन से फूड्स में प्रेजेंट होता है ये भी हमने पढ़ लिया था। एक बार इसको देख लेते हैं। एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, विनेगर में। और एंड स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, हमारा फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। सिट्रिक एसिड कौन से कहाँ प्रेजेंट होता है, जो हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे ऑरेंजेस, लेमन्स। ठीक है, लैक्टिक एसिड हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, जो हमारा कर्ड होता है वहां पर क्या होता है, हमारा लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑक्सैलिक एसिड, स्पिनच जो हमारा यानी कि जो पालक होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, हमारा ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाकी हमारा एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी वालों में जैसे आंवला या कोई भी सिट्रस फ्रूट है तो उसमें हमारा क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट है। और हमारा जो टार्ट्रिक एसिड है वो टैमरिंड या ग्रेप्स या अनराइप मैंगोज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने बेस के बारे में बात की थी। बेस को हमने क्या कहा था, बेस को एल्कलाइन भी कहा जाता है। बेस क्या होते हैं, टेस्ट में बिटर होते हैं, यानी कि कड़वे होते हैं, टच करने में थोड़ा सोप सोप जैसे होते हैं। और बेस के कुछ एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे हमारा सोप है, डिटर्जेंट है, ये क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं बेस के। ठीक है, चलिए क्या एग्जाम्पल से, डिटर्जेंट, बेकिंग सोडा, ड्रेन क्लीनर, ठीक है, लाइम वाटर। ठीक है, चलिए फिर आगे हमने ये पढ़ा था कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कहाँ प्रेजेंट होता है, सोप में प्रेजेंट होता है। जो हमारा लाइम वाटर होता है उसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। जो हमारा विंडो क्लीनर होता है उसमें क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। और जो हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, उसमें हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। चलिए ये भी हम पढ़ चुके थे। अगला हमने पढ़ा था न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल सब्सटेंस यानी कि एक तो हमारे एसिडिक सब्सटेंसेस हो गए, एक हमारे बेसिक सब्सटेंसेस हो गए। अब न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या है, जो ना एसिडिक है ना बेसिक है, वो कैसे सब्सटेंस है, हमारे न्यूट्रल सब्सटेंस है। जैसे कि हमारा सॉल्ट है, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन है, प्योर वाटर है, ये है। ठीक है, चलिए अब इंडिकेटर्स क्या होता है। इंडिकेटर्स, जो हमारा इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स क्या होता है, इंडिकेटर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि हमने ये पढ़ा था एसिड्स के बारे में। पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एसिड जो टेस्ट में कैसे होते हैं, सार यानी कि खट्टे होते हैं, बेस जो टेस्ट में बिटर होते हैं। लेकिन हम हर चीज को क्या टेस्ट करके तो नहीं बता सकते, हम हर चीज को क्या टेस्ट करेंगे, हम हर चीज को टेस्ट तो नहीं करेंगे ना कि भाई ये सार है तो ये हमारा एसिड हो गया, ये क्या है, ये बिटर है तो ये हमारा बेस हो गया। अब ये टेस्ट, इसमें कोई ना एसिडिक है, ना ये खट्टा है, ना सार है, तो ना ये सार है ना बिटर है, तो क्या ये फिर अब न्यूट्रल सब्सटेंस हो गया, ये सॉल्टी है थोड़ा तो ये न्यूट्रल सब्सटेंस। ऐसे हम टेस्ट करके तो हर चीज को बता नहीं सकते। तो इसलिए क्या बनाए जाते हैं, इसलिए इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं, जिसमें भी क्या, जो कोई भी हम एसिडिक सॉल्यूशन ले या बेसिक सॉल्यूशन ले या कोई भी हम सॉल्यूशन ले, उसमें क्या करते हैं, हम इन इंडिकेटर्स को डाल करके चेक कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशन हमें मिला है वो एसिडिक है या बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए, an indicator is a substance that can determine if another substance is acid or basic in nature। ये बताता है कि जो हमारा दूसरा सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है नेचर में। चलिए कैसे बताता है ये, अपना कलर चेंज करके। कैसे बताता है, अपना कलर चेंज करके बताता है। ठीक है, कुछ इंडिकेटर्स के नाम है, जैसे कि हमारा लिटमस पेपर है, ठीक है, टर्मरिक है, टर्मरिक पेपर भी बोल सकते हैं जिसको, चाइना रोज है, और फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर है। चलिए अब नेचुरल इंडिकेटर में हमने लिटमस के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, लाइकेन से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं।
और ये जनरली क्या करता है, एसिड को किस में कन्वर्ट करता है, रेड कलर में कन्वर्ट करता है, और बेस को ब्लू कलर में कन्वर्ट करता है। और अगर ये अपना कलर चेंज नहीं कर रहा, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, जब एसिड होता है तो रेड कलर में चेंज होता है, बेस होता है तो हमारा ब्लू कलर में चेंज होता है, और अगर ये न्यूट्रल होता है तो अपना कलर चेंज नहीं करता। चलिए, उसके बाद हमने ये कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे कि अगर हम क्या लें, सोप सॉल्यूशन लें, तो सोप सॉल्यूशन में जो हमारा लिटमस है वो कैसा चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। लिख दिख रहा है यहाँ पे, जो सोप सॉल्यूशन है वहाँ पे लिटमस पेपर क्या हो रहा है, ब्लू में चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी कि वो कैसा सॉल्यूशन है, हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन है। इसको हम अच्छे से डिस्कस हमने कर लिया था कि एसिडिक सॉल्यूशन कौन से होंगे हमारे, और बेसिक सॉल्यूशन कौन से होंगे। फिर हमने टर्मरिक के बारे में पढ़ लिया था। टर्मरिक भी क्या है हमारा, नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, तो टर्मरिक को इंडिकेटर की तरह यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका एक पेस्ट बनाना पड़ता है वाटर के साथ। फिर हम क्या करेंगे, एक ब्लॉटिंग पेपर में क्या करेंगे, उसको फैला देंगे। फिर क्या करेंगे, उसको उसको ड्राई करके स्ट्रिप्स उसकी बन जाएंगी, स्ट्रिप्स बन जाएंगी। जिस तरीके से हमारे लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स होती हैं, उसी तरीके से स्ट्रिप्स बन जाएंगी। कैसी होती है लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स, कुछ इस तरीके की। ऐसे ही हम क्या कर लेते हैं, इसकी भी क्या बनाते हैं, टर्मरिक पेपर की भी स्ट्रिप्स बना देते हैं। फिर इसे भी हम कहाँ करते हैं, सॉल्यूशन में डाल करके देखते हैं कि उसका कलर चेंज क्या हो रहा है, एसिड है या बेस है। तो अगर एसिड होता है तो वो कोई कलर चेंज नहीं करता, यानी कि अगर वो येलो कलर का, तो वो पेपर हमारे पास टर्मरिक पेपर येलो कलर का ही है। तो अगर वो कोई कलर चेंज नहीं कर रहा, अगर वो कोई कलर चेंज नहीं कर रहा, अगर वो येलो का येलो ही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन हमारे पास है, या तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है या तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। लेकिन जो हमारा टर्मरिक पेपर है, अगर वो कन्वर्ट हो रहा है रेड कलर में, किस कलर में कन्वर्ट हो रहा है, रेड कलर में, यानी कि जो हमारे पास गिवन सॉल्यूशन है वो क्या है, हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है या बेस है। ठीक है, अगर हम लाइम वाटर लें, तो लाइम वाटर टर्मरिक सॉल्यूशन को, टर्मरिक जो पेपर है हमारा, वो जो पेपर है हमारा स्ट्रिप्स है, उसको किस में चेंज कर देगा, रेड में चेंज कर देगा। यानी कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है, हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, और अगर हम क्या लें, कॉमन सॉल्ट ले लें, नमक ले लें, उसको सॉल्यूशन बना करके उसमें हम टर्मरिक पेपर डालें, तो कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि वो क्या है, या तो वो एसिडिक है या तो वो न्यूट्रल है। तो यहाँ तक हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। चलिए, अब हमने उसका एक रिवीजन भी कर लिया। अब आगे पढ़ते हैं। अब अगला इंडिकेटर है हमारे पास, हमारा चाइना रोज। क्या है, चाइना रोज। चाइना रोज पेटल्स आर केप्ट इन वार्म वाटर। उसकी जो पेटल्स होती हैं, यानी कि जो पंखुड़ियां होती हैं, उसको वार्म वाटर में, यानी कि गुनगुने पानी में क्या किया जाता है, रखा जाता है। एंड द कलर्ड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। तो हमें एक कलर्ड सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है, एक कलर्ड सॉल्यूशन मिलता है। दिस कलर्ड सॉल्यूशन इज यूज्ड एज अ इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। यही कलर इंडिकेटर हमें किसमें कम काम आता है, यही कलर इंडिकेटर हमें एसिड और बेसिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने में काम आता है। किस तरीके से बनेगा, हमने चाइना रोज लिया, उसके कुछ पेटल्स को क्या किया, वार्म वाटर में रखा। ठीक है, उससे हमें क्या होगा, एक कलर्ड सॉल्यूशन मिलेगा। फिर उस कलर्ड सॉल्यूशन से क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेसिक इन नेचर है। ठीक है, चलिए। तो अगर ग्रीन सॉल्यूशन हमारे पास आता है तो वो होगा हमारा, क्या होगा, अगर ग्रीन सॉल्यूशन आता है तो वो है हमारा बेस। ठीक है, और अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का सॉल्यूशन आता है, इस कलर में कुछ सॉल्यूशन आता है, मर्जेंटा कलर अगर हम बोलें, तो क्या होगा, तो वो होगा हमारा एसिड है। जो हमारा इंडिकेटर है उसका कलर क्या है, पिंक पिंक सा कुछ कलर है। ठीक है, चलिए, अब हम बोले हमारे पास है लेमन जूस। लेमन जूस का इनिशियल कलर तो डर्टी वाइट था। कलर तो हमें पता है ना, जो लेमन जूस का कलर होता है वो कैसा होता है, डर्टी वाइट, वाइटिश होता है, डर्टी वाइट बोल सकते हैं हम जिसको। ठीक है, अब वो चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया, मर्जेंटा में चेंज हो गया, यानी कि वो क्या है, एसिड है। ठीक है, अब हम बोले विनेगर है हमारे पास। ठीक है, तो विनेगर भी, विनेगर कैसा सॉल्यूशन होता है, कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं होता, पानी जैसा दिखता है ना विनेगर। विनेगर में अगर हम, विनेगर को अगर हम चाइना रोज के सॉल्यूशन में डालेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा मर्जेंटा, यानी कि वो क्या है, हमारा एसिड है। यानी कि जिसका कलर होगा मर्जेंटा, वो होंगे हमारे एसिड। जिनका कलर आएगा ग्रीन, वो होंगे हमारे
बेस। ठीक है, अगर हम बोले सोडा वाटर का हमने सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, सोडा वाटर कैसा कलर का होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। तो उसको जब हम किसमें जाएंगे, चाइना रोज का जो हमने कलर सॉल्यूशन लिया था उसमें अगर हम डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन। ग्रीन यानी कि बेस, क्या हो जाएगा वो, बेस। ठीक है, और मजेंटा यानी कि एसिड। ठीक है, चलिए अब हम बोल रहे हैं कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन ले रहे हैं। क्या सॉल्यूशन ले रहे हैं, कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन ले रहे हैं। ठीक है, अब उसका भी कैसा कलर है, वो भी कलरलेस है। लेकिन जब हमने उसको कहा किसमें डाला, चाइना रोज का जो कलर सॉल्यूशन था उसमें डाला, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया। यानी कि जब कोई सब्सटेंस न्यूट्रल होगा, क्या होगा, न्यूट्रल होगा, तो वहां पे क्या होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा कलर में। ठीक है, कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, जो मजेंटा का कलर है वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखिए इसके एग्जांपल्स को आप कॉपी में लिखिए। ठीक है, और ये भी लिखिए कि एसिड, जब एसिड होगा तो मजेंटा कलर आएगा, जब बेस होगा तो ग्रीन कलर आएगा, जब वो क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तब कोई कलर चेंज नहीं होगा, और नॉर्मल जो उसका जो क्या है नेचुरल कलर है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, चलिए चलिए समझ में आ गया होगा कि चाइना रोज कैसे एक इंडिकेटर की तरह काम करके अपने कलर को, क्या है जो अपना कलर सॉल्यूशन है उसको कैसे चेंज करता है। ठीक है, कैसे हमें इंडिकेट करता है, कैसे हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में एसिड सॉल्यूशन को, कोई हमारा बेस सॉल्यूशन है यानी कि बेसिक सॉल्यूशन है उसको, और कोई भी हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसको। ठीक है, चलिए अभी तक हमने चाइना रोज के बारे में क्या पढ़ा कि उसके जो हम सॉल्यूशन है, इंडिकेटर जो सॉल्यूशन है उसको हम कैसे बनाएंगे, कि जो हमारे पास चाइना रोज है उसके पेटल्स को यानी कि उसकी पत्तियों को वार्म वाटर में हम रखेंगे। उसके बाद क्या होगा, हमें एक कलर्ड सॉल्यूशन मिलेगा। वही कलर सॉल्यूशन क्या बताएगा हमें कि जो अगला जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेसिक है। कैसे बताएगा, हम कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन लेते हैं, उसको हम उस कलर्ड सॉल्यूशन में डालते हैं, तो क्या होगा, उसका कलर मर्जेंटा आएगा, यानी कि इससे पता चल रहा है हमें वो सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। हम कोई दूसरा सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, उसको अब हम उसी में डालते हैं, क्या जो हमने जो हमें कलर्ड सॉल्यूशन हमें मिला था, क्या मिला था, जो कलर्ड सॉल्यूशन हमें मिला था उसमें अगर हम डालते हैं उसे, उसका कलर चेंज होता है ग्रीन में, यानी कि अब हमें पता चल गया है कि वो क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। अगर हम कोई तीसरा सॉल्यूशन लेते हैं जिसको हम वापस से उस कलर सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, और उसमें कोई चेंज नहीं आता, यानी कि जो हमें सॉल्यूशन मिला है वो क्या है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक है, इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा नॉर्थेलिन इंडिकेटर। अब ये क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। सिंथेटिक यानी कि मैन मेड, है ना। अभी तक जो हमने पढ़े वो क्या थे, हमारे नेचुरल इंडिकेटर थे, वो हमें नेचर से मिल रहे थे। ठीक है, अब ये इंडिकेटर कैसा है, हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, जो हमें कैसा मिल रहा है, जो मैन मेड होते हैं, ठीक है, जो सिंथेटिक वे में मिलते हैं। चलिए, विच इज कलरलेस इन एसिड सॉल्यूशन। जो एसिड सॉल्यूशन में क्या है, कलरलेस है, और टर्न्स पिंक टू रेड एज द सॉल्यूशन बिकेम एल्कलाइन। और जब सॉल्यूशन क्या हो, बेस हो, तब कैसा हो, ये एसिड में कैसा है, ये सॉल्यूशन एसिड में है कलरलेस। ठीक है, और बेस में कैसा है, पिंक टू रेड। पिंक टू रेड। ठीक है, इतना समझ में आया। जो हमारा फिनॉल्थेलिन है, फिनॉल्थेलिन है वो क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, अब उसको जब हम कोई किस में डालेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम उसको कोई बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, अगर हम इसको क्या करेंगे, एक जो हमारा ये सिंथेटिक इंडिकेटर है, ठीक है, इसको अगर हम किसी भी सोप सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक टू रेड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हमें क्या दर्शाता है कि ये क्या है, हमारा एक बेस है। ठीक है, और अगर हम इसी सॉल्यूशन में जो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है उसमें हम विनेगर डाल दें, ठीक है, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा, वो कलरलेस रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कलरलेस रहेगा, जिससे कि हमें क्या पता चलता है कि जो हमने अभी जो सॉल्यूशन लिया है वो क्या है, हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया एसिड सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन के बारे में। जो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है एथनॉलथेलिन, ठीक है, वो कैसे काम करता है एसिड में और बेस में, देखिए इसे एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन की बात हो रही है। अब न्यूट्रलाइजेशन में हम क्या देखते हैं,
व्हेन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद अ बेस सॉल्यूशन। अब तक तो हम क्या कर रहे थे, अलग अलग एसिड का पता लगा रहे थे कि एसिड सॉल्यूशन क्या है, बेस सॉल्यूशन क्या है, कौन सा हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है, कौन सा हमारा बेस सॉल्यूशन। अब बात आ रही है न्यूट्रलाइजेशन की, यानी कि जब हम एसिड और बेस को क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है, न्यूट्रलाइजेशन। तो एसिड और बेस को मिलाने से क्या होता है, हमारे पास सॉल्ट और वाटर क्या होता है, बनता है। हमें क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर मिलता है। जब हम किसी भी एसिड को और किसी भी बेस को मिलाते, कोई एसिड अगर हम बोले HCl, है ना, हाइड्रोक्लोराइड एसिड, ठीक है, तो उससे वो हमारा एसिड है, ठीक है। और कोई भी बेस हम बोले सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हमारे पास क्या एक स्ट्रॉन्ग बेस है। HCl क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो दोनों को जब हम मिला दें तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है, हमारे पास मिलता है वाटर और सॉल्ट। क्या मिलता है, वाटर और सॉल्ट। और सॉल्ट क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है ना, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. क्या होते हैं, दोनों ही सॉल्यूशन क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, दोनों के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज, यानी कि एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसे क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन हम बोल सकते हैं। और इस रिएक्शन में बनता क्या है, बनता है सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, ठीक है। हीट के साथ यहाँ पर क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। यानी कि जब हम किसी एसिड को और किसी बेस को एक साथ मिक्स करते हैं, एसिड और बेस को एक साथ मिक्स करते हैं, तो वहां पर हमारे पास सॉल्ट वाटर बनता है और थोड़ा सा क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हीट क्या करती है, उसमें से हीट निकलती है। जैसे ये क्या हमारे पास एक बीकर है, ये क्या है, कोई एसिडिक सॉल्यूशन हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन। और यहाँ पर हम क्या डाल रहे हैं, कोई कोई बेसिक सॉल्यूशन हम इसमें डाल रहे हैं। जब दोनों एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन क्या होगा, मिलेगा, तब हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हीट प्रोड्यूस होगी। ये जो सॉल्यूशन है, अब इसमें क्या एसिडिक सॉल्यूशन भी है और हमारा बेसिक सॉल्यूशन भी है। क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन भी है और बेसिक सॉल्यूशन भी है। तो अब इससे क्या होगी, कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, थोड़ा सा हीट हमें मिलेगी, ठीक है। उसके साथ साथ हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट, और क्या मिलेगा, H2O, यानी कि वाटर। H2O को क्या बोलते हैं, वाटर बोला जाता है, ठीक है, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। इस तरीके से जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, जब एसिड और बेस मिक्स होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। चलिए इसे देखिए, आप पढ़िए इसे और लिखिए। चलिए, इतना समझ में आया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे कैसे होती है। अब हम हमारे पास है कोई एसिड, ठीक है। एसिड में हम ले लेते हैं, हमारे पास है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। इसमें क्या है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है। और कोई बेस हम ले लेते हैं, बेस हो गया हमारे पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या हमारे पास एक बेस होता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो जब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो हमारे पास क्या बनता है, H और OH, H और OH। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ये निकला हमारा वाटर, H2O हो गया ना। H, एक यहाँ पर H है, एक यहाँ पर H है और एक यहाँ पर क्या है, O है, तो क्या हो गया हमारा H2O प्लस, अब क्या बचा हमारे पास, NaCl, NaCl, ठीक है। अब NaCl क्या है, हमारा सॉल्ट होता है, क्या होता है, सॉल्ट होता है। और ये क्या हमारा H2O, यानी कि हमारा वाटर, ठीक है। NaOH यानी कि हमारा एक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, और HCl यानी कि हमारा एसिड। चलिए, इतना समझ में आया आपको, एसिड और बेस। जब एसिड और बेस दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो क्या फॉर्म होगा हमारा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसे हम बोलेंगे। ठीक है, और एक और बात, हम इस रिएक्शन को सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। यानी कि इस रिएक्शन में बन क्या रहा है, हमारे पास सॉल्ट बन रहा है ना, तो इसको क्या बोल सकते हैं, सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट भी हम बोल सकते हैं कि सॉल्ट फॉर्म हो रहा है ना, यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है ना, हमारे पास NaCl जो है वो बन रहा है। ठीक है, चलिए समझ में आया। अगर आपसे पूछा जाए तो NaCl क्या है, तो वो है सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इसे बोलते हैं। क्या बोला जाता है NaCl को, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया आपको। देखिए, तो हमारे पास कोई एसिड है और कोई बेस है, वो कंबाइन हुए तो हमारा सॉल्ट फॉर्म हुआ, वाटर फॉर्म हुआ। ठीक है, जब सॉल्ट और वाटर फॉर्म हुआ तो क्या हुआ, तो ये रिएक्शन कैसे हो गई, हमारी न्यूट्रल रिएक्शन हो गई। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन बोला जाएगा। अगर आपको न्यूट्रलाइजेशन लिखने के लिए आता है तो आप क्या बोलेंगे कि जब कोई एसिड सॉल्यूशन, ठीक है, और कोई बेस सॉल्यूशन क्या होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, न्यूट्रलाइज, उसी को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन बोला जाता, रिएक्शन बोला जाता है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमारा सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, आपको बस इतना ही लिखना है, इतना ही आपको समझ में आ गया होगा। रिएक्शन इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें न्यूट्रलाइजेशन एवरीडे लाइफ, इन एवरीडे, अब हर हमारी लाइफ में हमारी क्या है, जो हमारी क्या है आम जिंदगी है, उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे काम आती है वो अब हम पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले है इंडाइजेशन। In during indigestion, taking milk of magnesia, magnesium hydroxide give us relief as it neutralize the effect of excess acid produced inside the stomach. अब हमारे स्टमक में क्या होता है, एसिड होती है। कौन सी एसिड होती है, HCl एसिड प्रेजेंट होती है। जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो वो एसिड क्या करती है, उस खाने को क्या करके हमारे पचाने में उस एसिड का क्या होता है, बहुत बड़ा एक रोल होता है। ठीक है, जो स्टमक में जो हमारा क्या होता है, एसिड होता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे खाने के पाचन करने में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जो एसिड है वो जो बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, एसिड बढ़ जाती है, तो हमें क्या फीलिंग होती है, हम बोलते हैं ना कि हमें एसिडिटी हो गई। तो वो एसिडिटी का मतलब क्या है कि जो हमारी स्टमक की जो एसिड है, तो क्या बोलिए, स्टमक है ना हमारा पेट, है ना, यानी कि जो हमारे स्टमक की जो एसिड है वो क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। जब एसिड ज्यादा हो जाए तो हमें बहुत अनकंफर्टेबल सा फील होता है। ठीक है, तो उस एसिड को कम करने के लिए हम क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अच्छा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, हमारा बेस है। और स्टमक में क्या है, एसिड है। ठीक है, ठीक है, स्टमक में क्या है हमारे, देखो स्टमक में है हमारे एसिड। ठीक है, स्टमक में क्या है, एसिड। एसिड जब हमारी बढ़ गई तो हमें एसिडिटी हो गई। ठीक है, तो अब उस एसिड को सही करने के लिए हम लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो क्या है हमारा बेस है। क्या है, बेस है। यानी कि एसिड और बेस दोनों मिल गए ना, जब हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिया तो वो पेट में गया और एसिड के साथ क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, है ना। यानी कि यहाँ पर पेट में भी जो हम क्या है नॉर्मल देख रहे हैं, तो हमारे स्टमक में भी क्या हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। किस तरीके से हो रही है, जब क्या होता है हमारे एसिड, जब क्या होता है स्टमक में एसिड क्या हो जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो क्या होता है हमारा, तब हम क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हम ले सकते हैं, जिससे कि क्या होता है, एसिड और बेस दोनों क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज होकर के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेली लाइफ में इस तरीके से यूज होता है। उससे हमें क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है, यानी कि आराम मिलता है। ठीक है, समझ में आया कि जो हमारा एवरीडे लाइफ में है, न्यूट्रलाइजेशन किस प्रकार काम आती है। जो हमें इंडाइजेशन होता है, यानी कि अपच, जब हम बोल सकते हैं कि अपच जब होता है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है हमारी डेली लाइफ में। चलिए आगे देखते हैं। समझ में आया ना, ये हम एग्जांपल लिख, जो हमें इंडाइजेशन के बारे में लिखना होगा तो हम एग्जांपल क्या लिखेंगे कि हमारे स्टमक की जो एसिड है वो इंक्रीज होती है, तो हम क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो उसमें होता क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। अगर आप ये भी लिखेंगे तो ठीक है। ठीक है, आपको ये याद करना है, बड़ी क्लासेस में तो याद करना ही पड़ेगा, तो आप अभी से याद कर सकते हैं। चलिए, अगला है हमारा एंट बाइट।
ठीक है, एंट बाइट। तो हमको पता है चींटी है, तो चींटी के स्टिंग में कौन सा एसिड होता है वो हम पढ़ चुके हैं पीछे, कि जब एंट बाइट होती है ना, चींटी का जो स्टिंग होता है आगे से, जो जहां से वो बाइट करती है, वहां पे कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। द आंट इफेक्ट, द आंट स्टिंग विच इज कॉज्ड बाय फॉर्मिक एसिड। जब आंट स्टिंग क्या होती है? फॉर्मिक एसिड क्या करती है? छोड़ती है वहां पर फॉर्मिक एसिड से। क्या करती है? जब हमें काटती है तो वहां पर क्या रहता है? फॉर्मिक एसिड रहता है। ठीक है, तो उस फॉर्मिक एसिड के ऊपर हम बेकिंग सोडा का डालते हैं। बेकिंग सोडा हमारा क्या होता है? बेस होता है ना, बेस होता है बेकिंग सोडा। तो जब भी कोई चींटी काटे तो उसके ऊपर क्या डाल दे? हम बेकिंग सोडा डाल दे, तो क्या हो जाएगा? हमें रिलीफ मिलेगा, क्योंकि एसिड जो एंट ने वहां पर छोड़ा जो कि फॉर्मिक एसिड था, और बेस यानी कि बेकिंग सोडा जो हमने वहां पर डाला, वो दोनों मिक्स हुए, तो क्या बन गया? वहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। अब वो दोनों, वो एसिड और बेस दोनों क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए ना, न्यूट्रलाइज हो गए। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? रिलीफ मिलेगा। इसलिए जब भी कोई एंट स्टिंग हो तो वहां पर फॉर्मिक एसिड होता है, तो उसमें हमें क्या डालना चाहिए? बेकिंग सोडा या कोई भी बेसिक चीज हम वहां पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो एसिड बेस का रिएक्शन होकर वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमें रिलीफ मिलेगा। ठीक है, एक एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं इंडाइजेशन, और एक दूसरा हमने पढ़ लिया है एंटबाइट। ठीक है, चलिए अगला है सॉइल ट्रीटमेंट। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक। प्लांट क्या होते हैं? अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते वैसे सॉइल में, जो सॉइल ज्यादा एसिडिक होती है या ज्यादा बेसिक होती है। तो व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, जब सॉइल क्या हो? ज्यादा एसिडिक हो, तो उसको किससे ट्रीट करना चाहिए? वहां पर क्या डालना चाहिए? बेस डालना चाहिए। बेस यानी कि क्विक लाइम हम वहां पर डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? क्विक लाइम हम वहां पर डाल सकते हैं, और स्लेक्ड लाइम हम वहां पर डाल सकते हैं। जिससे क्या होगा? एसिड और बेस क्या हो जाएंगे? दोनों मिल करके वहां पर क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे दोनों चीजें, फिर वहां पर क्या हो सकते हैं? प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। और अगर सॉइल क्या है? बेसिक है। क्या है? बेसिक है। तो इफ द सॉइल इज बेसिक, तो ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट, तो उसमें हम कोई भी क्या डाल सकते हैं? ऑर्गेनिक मैटर डाल सकते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो क्या रिलीज करता है? वो एसिड रिलीज करता है। ठीक है, तो जब सॉइल अगर हमारी बेसिक है, अगर सॉइल क्या है? हमारी बेसिक है, तो वहां पर क्या डालते हैं? हम कोई भी ऑर्गेनिक मैटर डाल सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर क्या करती है? एसिड बनाती है। ठीक है, एसिड रिलीज करती है, जिससे क्या होगा? वो फ्यूचर में क्या होगा? बेस और एसिड मिलकर के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो सॉइल ट्रीटमेंट में हमने दो चीजें पढ़ी। अगर सॉइल एसिडिक है, अगर सॉइल क्या है? एसिडिक है, तो वहां पर क्या डाला जाए? क्विक लाइम या स्लेक्ड लाइम, या स्लेक्ड लाइम हम वहां पर डाल सकते हैं, जिससे कि वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और अगर हमारी जो सॉइल है वो बेसिक है, तो वहां पर हम कोई भी ऑर्गेनिक मैटर डाल सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर क्या रिलीज करेगा? एसिड रिलीज करेगा। ठीक है, जिस वजह से एसिड और बेस मिलकर के वहां पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और प्लांट ग्रो करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है हमारा फैक्ट्री वेस्ट, है ना। फैक्ट्री से आने वाला जो भी वेस्ट होता है, द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्री कंटेन एसिड। तो जो फैक्ट्री से जो वेस्ट आता है, ज्यादातर उनमें क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इन द वाटर बॉडीज, द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। और अगर यही वेस्ट क्या हो? पानी में अगर इसको छोड़ा जाए, तो उसमें एसिड है, तो एसिड की वजह से क्या होगा? जो हमारे क्या होंगे सीज में, या जो जो भी वाटर बॉडीज है उसमें, जो भी जितने भी फिश होंगे या जो भी अदर ऑर्गेनिज्म होंगे, वो तो मर जाएंगे ना एसिड की वजह से। इसीलिए द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सॉल्यूशन। इसीलिए जो फैक्ट्री वेस्ट होता है, जिसमें हमारे ज्यादातर एसिड्स पाए जाते हैं, उसको किससे ट्रीट किया जाता है? यानी कि उसमें क्या मिलाया जाता है? उसमें बेस मिलाया जाता है, या कोई बेसिक सॉल्यूशन मिलाया जाता है, जिस वजह से क्या हो? वो जो एसिड और बेस है न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, फिर उसको सीज में या कोई भी वाटर उसमें छोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एसिड बेस के बारे में पढ़ा। ठीक है, जो हमारी एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन किस तरीके से काम आती है उसको हमने पढ़ा। तुमने एसिड्स के बारे में पढ़ लिया, सॉल्ट के बारे में पढ़ लिया, बेसिस के बारे सॉल्ट्स के बारे में पढ़ लिया, बेस के बारे में पढ़ लिया, एसिड के बारे में पढ़ लिया। हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया, हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो हमने पढ़ लिए। सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते क्या होते हैं वो भी हमने पढ़ लिए। फिर उसके बाद हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है वो भी हमने पढ़ लिया, कि वो क्या फॉर्म करती है? सॉल्ट और वाटर फॉर्म करती है, जब एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होते हैं। वो हमारी डेली लाइफ में किस तरीके से काम आती है? इंडाइजेशन जब होता है तब काम आती है, जब हमें कोई एंट बाइट कर दे तो काम आती है। सॉइल को अच्छा बनाने के लिए हम उसको काम कर सकते हैं, या तो फैक्ट्री के जो वेस्ट होते हैं उनको मैनेज करने के लिए हम काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा होता है खत्म, जिसका हम रिवीजन भी अच्छे से कर चुके हैं, हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब आप कीजिएगा इसके क्वेश्चन आंसर, चैप्टर को अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन आंसर करके एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिएगा। थैंक यू।